हेलो दोस्तों, मैं हुसैन तंदे द बाइबल व्यूज़ में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सुलेमान राजा जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाया जाता है और दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाया जाता है कि परमेश्वर को आशीष उसने किस तरीके से पाया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि नीति वचन जो बाइबल का एक बहुत बुद्धि ज्ञान समझ देने वाली बहुत शक्तिशाली किताबों में से एक है। तो आगे बढ़ते हैं, सुलेमान राजा के विषय में हम देखेंगे और इसका वर्णन हम देखेंगे कि किस तरीके से सुलेमान राजा को परमेश्वर ने इतना महान तरीके से उसे इस्तेमाल किया है। नीति वचन का एक में हम देखते हैं कि सुलेमान राजा दाऊद राजा का ही लड़का है। जो दाऊद राजा का परमेश्वर का मंदिर बनाने का सपना को उस सुलेमान राजा ने ही पूरा किया था और इसे पूरा करने के बाद परमेश्वर काफ़ी खुश भी हुआ और परमेश्वर ने सुलेमान राजा से कहा कि क्या चाहता है तू मुझसे जो मैं तुझे देना चाहूँ। तो इस पर हम देखते हैं कि बाइबल का एक वचन पढ़ेंगे, एक राजा का 3 अध्याय से 5 से लेकर 15, और वहाँ पर परमेश्वर ने इसके ऊपर वर्णन किया है कि किस तरीके से ये बुद्धि ज्ञान का किताब जो नीति वचन कहलाता है लिखा गया था। तो आइए हम लोग इस वचन में एक राजा का 3 अध्याय का 9वां वचन में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे साफ लिखा है, तू अपने दास को अपना प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रज्ञा का न्याय कर सके। 10वां वचन, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने एक ऐसा वरदान मांगा। तो परमेश्वर इतना खुश था कि सुलेमान राजा ने ये नहीं मांगा था कि वो अमीर चाहिए, उसने ये नहीं मांगा कि उसे काफ़ी बड़ा सम्मान चाहिए, ये सारे चीज़ें से उसे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन सुलेमान राजा ने परमेश्वर से इतना ही कहा कि जो प्रजा के लोग हैं उसे मैं सही और गलत के अच्छी तरह से परख के उन्हें न्याय दिला सकूं। ये था सुलेमान राजा का जो मांगा, जो वरदान चाहिए था, ये वरदान मांगा था। ये सुलेमान राजा क्यों मांगता है? सुलेमान राजा सिर्फ एक 20 साल का लड़का था। आप सोचिए, 20 साल का लड़का अगर देश चलाए तो उसे कितनी बुद्धि ज्ञान की और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होता है जो अपने जीवन में और अपने प्रजा के साथ वो डील करने में उसे मदद मिले। तो जब परमेश्वर इस बात का खुश था तो हम यहाँ पे एक राजा 3 अध्याय 12 और 13, तो यहाँ पे हम वचन पढ़ेंगे। यहाँ साफ लिखा है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। क्योंकि वो सुलेमान राजा परमेश्वर की नज़र में वो पहला व्यक्ति था जो परमेश्वर का न्याय और बुद्धि किस तरीके से वो अपना देश का प्रजा को चलाए, इसके लिए उसने मांग किया। ऐसा कोई राजा पहले नहीं आया था, ना ही दाऊद राजा था जो इस ऑफर का वर्णन कर पाया। लेकिन सुलेमान राजा ने बहुत सोच बूझ के ये वरदान मांगा तो परमेश्वर इतना खुश हो गया, बोला कि ना तेरे से पहले कोई आया है और ना तेरे बाद कोई आने वाला है। तो दोस्तों, आज आपको एक बात बता देता हूँ, सुलेमान राजा जैसा अमीर व्यक्ति और इसके जैसा महिमा पाने वाला व्यक्ति आज तक पृथ्वी में कोई जन्मा है और ना कभी जन्मेगा। ये बहुत बड़ा आशीष है जो परमेश्वर ने इस वचन में दिया है। याद रखें कि सुलेमान का उम्र था सिर्फ 20 साल। एक बहुत इवन भारत में भी 21 साल में एक नौजवान का एडल्ट मांगा जाता है, इससे पहले नहीं। तो ये 20 साल का लड़का एक देश चलाना ये कोई मुँह का बात नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि सुलेमान राजा का अद्भुत न्याय और वो इसका पहला मुकदमा जो उसके सामने चल रहा था उसका न्याय देना इसे बहुत ज़रूरी थी। तो ये वचन हम देखेंगे एक राजा 3 अध्याय 16 से लेके 28, जहाँ पे 2 स्त्री का आपस में झगड़ना होता है।
किसको लेके? एक बच्चों को लेके। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, ये आपने अपने स्कूल में भी काफ़ी कहानी में सुना होगा। ये एक कहानी के रूप में मैंने भी बहुत बार सुना था, पर जब मैंने बाइबल में पढ़ा तब मुझे यकीन हुआ कि ये स्कूल की एक किताबी का एक कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पे आधारित है कि सुलेमान राजा 20 साल में न्याय दिलवाता है वो 2 माँ का। तो वो 2 माँ का कंप्लेन क्या था? दोनों स्त्री ने एक ही दिन में 2 बालक को जन्माता है, बल्कि उसमें से एक स्त्री का बच्चा मर जाता है। और जब रातों रात जब वो बच्चा मर जाता है तो जो स्त्री का बच्चा मर जाता है उसने दूसरे स्त्री के वो बच्चे को, जिंदा बच्चा को अपने पास ले लेता है और मुर्दा हुआ बच्चा वो स्त्री को दे देता है। जब सुबह हुआ तो उस स्त्री को पता चला कि ये बच्चा मेरा नहीं, ये बच्चा मरा हुआ बच्चा ये मेरा नहीं, मेरा बच्चा वो वाला था जो उसके हाथ पर है। तो इस लेकर ये बड़ा मुकदमा हो गया और पहले वाली स्त्री जिसका खुद का बच्चा था उन्होंने सुलेमान राजा को आके इसका वर्णन किया, बल्कि दूसरी तरफ वो स्त्री भी उसके खिलाफ बोल रही कि नहीं ये बच्चा मेरा है उसका नहीं। तो सुलेमान राजा काफ़ी चिंतित में थे, पर न्याय दिलाने के लिए परमेश्वर का बुद्धि इसके जीवन में काफ़ी था। सुलेमान राजा ने आज्ञा दिया है कि इस बच्चे को बीच में रखा जाए, इससे पहले एक तलवार लाया जाए। और इस तलवार से सुलेमान राजा ने आज्ञा दे दिया, न्याय दे दिया कि इस बच्चे का 2 टुकड़ा करो, एक आधा इसे दे दो, आधा उसे दे दो। सोचिए 20 साल का एक नौजवान लड़का अगर इस तरीके से न्याय करे तो प्रजा लोग क्या सोचेंगे? अगर बच्चों का आधा करोगे तो मर ही जाएगा। पर उन्होंने न्याय में ये आज्ञा दे चुका था कि इस बच्चे का आधा करे, आधा इस माँ को दे, ये आधा दूसरा माँ को दे। वचन में इसमें साफ लिखा है जो उसका असली माँ था वो प्रभु के पास आके बोला, उसने सुलेमान राजा के पास आकर प्रभु ऐसा मत कर, जो बच्चा है ये उस स्त्री को दे दे, पर इस बच्चे का जान मत ले। बल्कि दूसरे स्त्री ने बोला, जो उन्हें लगा कि इस जवान राजा को क्यों ना चढ़ाया जाए और इसका न्याय को क्यों ना मैं सम्मान करूं। और उसने कहा जैसा आप कहते हो वैसा ही हो, ना मेरा हो ना उसका हो। तो सुलेमान राजा ने साफ तौर पे समझ गया और खड़े होकर कहा कि इस बच्चे का माँ जो है ये पहले वाली ही है और इसे दे दिया जाए और इस बच्चे को ना मारे। तो दोस्तों आपके लिए एक वचन मैं आखिर में पढ़ना चाहूँगा, 1 राजा के 3 अध्याय का 28वां वचन। और वहाँ पे साफ लिखा है, जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर का बुद्धि है। तो दोस्तों आज मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि जीवन में बहुत सारे लोग क्यों ना हो आपके जीवन में जो आपको चढ़ाया भी, आप भले जवान हो या आप भले कुछ भी हो, जो आपको गलत काम करने के लिए आप अगर उसको गलत ऑफर से बताओगे और वो बोलता हाँ हाँ करो करो करना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि ये आपका असली दुश्मन है। बल्कि अगर किसी को आपने मूर्खता से सवाल किया, लेकिन अगर आपका किसी दोस्त ने उससे पलटवार किया और कहा भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपको लगता है कि हाँ इसने जो सही बोला, तो ये आप परख लेना कि आपका अच्छा दोस्त और गलत दोस्त में आप विभाजित कर सकते हो। तो उस समय ऐसा हुआ कि राजा का भय सबके दिल में बैठ गया, क्योंकि सब लोगों को लगा था जवान है, एक मामूली सा लड़का है, कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ ऐसा अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा। पर उन्होंने जब अपना डिसीजन लिया, अपने बलबूते पे जो न्याय लिया, तो सब लोगों के दिल में वो डर आ गया। सब लोग, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हिल गई उसकी। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सोचा भाई ये बच्चा भले क्यों ना हो, इसके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है, इसके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। और सब लोग सिस्टमेटिकली सुलेमान राजा के अंडर में काम करते हैं। तो ये पहला न्याय इतनी बुद्धि के साथ दिया और बहुत सारे इस तरीके से सुलेमान राजा ने भी न्याय किया। तो नीति वचन एक ऐसी किताब है
जो सच में आपको भी बुद्धि देगा, आपको परखने के लिए एक आशीष देगा कि लोगों को आप अच्छे से समझ जाए, इसके सूझबूझ, इसके बोलचाल से आप किस तरीके से पता लगा ले, ये आपको सिर्फ इसी किताब में मिल जाएगा। वो है नीति वचन। नीति वचन का 1 से लेकर 31 अध्याय है। तो एक दिन में एक अध्याय अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपका हर दिन, हर महीने में आप नीति वचन को कंप्लीट कर सकते। तो आशा करता हूँ कि आप हर दिन एक अध्याय से अपना बुद्धि को, अपना समझ को और अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वचन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर अगले एक वचन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।